स्वागत है आप सभी का अमित जी के जीएस वाला क्लासेस में। और आजकल हम लोग क्या जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन सीरीज है 500 का जो इसका टारगेट है, जो हम लोग को नियर अबाउट 1 मंथ के अंदर इसको कवर करना है 500 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन करने हैं। तो आज की जो क्लासेस, आज की जो तीसरी वीडियो है, तीसरी क्लासेस शुरू हो रही है पॉलिटी का, जिसमें हम लोग और स्पेशली जो NTPC के लिए जो है। तो आज इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि संविधान में, पहला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान में पांडुलेखन समिति, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पांडुलेखन समिति है क्या। पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं है, कौन सदस्य नहीं है या नहीं था, क्योंकि ये पास्ट में है। तो जो संविधान में पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि KM मुंशी, और बी में जो है JL नेहरू, और सी है MD सादुल्ला, डन, और डी है कि नॉन ऑफ देम। तो जिसमें आंसर किया पांडुलेखन समिति सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो पांडुलेखन समिति इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसमें कितने मेंबर है, टोटल 7 मेंबर है। KM मुंशी उसके सदस्य हैं पांडुलेखन समिति के, मोहम्मद सादुल्ला भी उसके मेंबर है। तो जवाहरलाल नेहरू हैं पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, कौन शब्द जोड़ा गया था। तो जो देखो भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है, सबसे पहले इसको 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सभा के सामने इसको रखा था। क्या डेट था उसका, 13 दिसंबर 1946 में इसको रखा था, डन। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया था, डन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें जो शब्द जोड़ा गया था वो क्या था, राष्ट्र की, ऊपर लिखते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, डन। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो इस राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना में कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था संविधान सभा के सामने। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था और इन सारे शब्द को उसमें जोड़ा गया था, कंफर्म। और इसमें इसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो जो 42 अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उसमें इसी शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, डन। तो पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं खूब आसानी तरीके से। जिसमें अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का जो मूलभूत अधिकार, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। इस टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर जो होगा कि जो सबसे पहले इसमें कुछ समझते हैं कि जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है, डन। तो फंडामेंटल राइट्स को उसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में और कौन से आर्टिकल में। तो जो पार्ट है हमारा, पार्ट 3 में, और जब आर्टिकल की बात करोगे आप तो 12 से लेके
35 तक इस आर्टिकल में है। तो 12 से लेकर 35 जो है फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया, इसमें बात रखा गया है। तो ये क्वेश्चन में क्या था, 3rd था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें 4th है कि किस अनुच्छेद के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4th है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में प्रवेश और स्थापना की बात करता है। राज्य में प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में प्रवेश और स्थापना का प्रावधान है। तो इसका आंसर है जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 2 है वह नए राज्यों में प्रवेश और एक स्थापना की बात करता है। तो अनुच्छेद 2 इसका आंसर होगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा को धन विधेयक पारित करने के लिए कितना समय मिलता है। धन विधेयक पारित करने के लिए कितना समय मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना समय मिलता है। तो इसमें हम लोग अच्छे से पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो मनी बिल होता है हमारा, जो धन विधेयक जिसको हम लोग मनी बिल बोलते हैं, यह आर्टिकल 1110 में दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में दिया गया, 110 में दिया गया। तो 1 जो 10 है धन विधेयक की बात करता है और इसको सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है और इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति भी होती है। उसके बाद से इसमें राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर में इसको पास करना होता है। अगर नहीं भी ऐसा करते तो बाद में इसको पारित मान लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आंसर क्या होगा, 14 दिन होगा। इसके बाद से जो अगला इसमें क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल जो होता है हमारा, कि मंत्रिमंडल का क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्रिमंडल का अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल जो है हमारा संघीय जिसको बोला जाता है, अध्यक्षता कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट आया हुआ एग्जाम में, जिसका आंसर क्या होगा, पीएम जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो मंत्रिमंडल का अध्यक्षता करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जिसमें जो क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामूहिक रूप से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो आंसर है, जो सामूहिक रूप से एक कलेक्टिवली फॉर्म में एक मंत्रिपरिषद किसके रूप उत्तरदायी होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है उसको ओरली देखते हैं कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो बिना संसद में गए ही अपने पद का इस्तीफा दे दिया था। तो जिसका आंसर क्या होगा, जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिना संसद में गए ही अपने पद से इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। डन। तो आज की जो क्लासेस हम लोग इतना ही तक करते हैं और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत जल्द इसके बाद से जो ये तो पॉलिटिकल चल रहा है, हम लोग ज्योग्राफी भी करेंगे और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे करने वाले हैं जो काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।